अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट का काम कर रहा हूँ। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ हार्ट फेलियर के मुतालिक जो है वो रिकॉर्ड की हैं। पहले में हार्ट फेलियर के अलामात के मुतालिक और दूसरा जो था वो हार्ट फेलियर के मुख्तलिफ़ असबाब के ऊपर हमने डिस्कस किया और उसमें हमने डिस्कस किया कि हार्ट फेलियर कोई एक बीमारी नहीं है, उसके मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं और मुख्तलिफ़ असबाब की वजह से उसे हार्ट फेलियर कम्प्लेक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि 2/3 यानी 50% से ज़्यादा मरीज़ों में जो हार्ट फेलियर का अहम वजह है, सबब है, वो दिल के शरियानों की बंदिश या दिल के शरियानों की तंगी है, जिसमें शरियानें बंद हो जाती हैं अचानक और या शरियानें तंग हो जाती हैं और उसके मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं और चुनांचे इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, तो इसलिए उनको जानना और उनके मुतालिक आगाही ज़रूरी है। जिस तरह से ये यहाँ पर मैंने शो किया है कि यहाँ एक कोरोनरी एंजियोग्राफी, एक पेशेंट की एंजियोग्राफी है, क्योंकि दिल की शरियानों की तंगी और बंदिश की बीमारी जो है वो उसको तशख़ीस करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद ही कोई भी फिजिशियन या सर्जन जो है वो ये फ़ैसला करता है कि आया दिल की शरियानों को खोला जाए एंजियोप्लास्टी के ज़रिए या बाईपास का ऑपरेशन किया जाए। और एंजियोग्राफी के बग़ैर जो है ये ज़रा सर्जन के लिए ख़ास करके मुमकिन नहीं होता है। अब इसमें देखेंगे ये एक डिस्टल मेन, लेफ़्ट मेन जो है वो शिद्दत के साथ जो वो बंद है और दूसरी जो 2 शरियानें हैं एलएडी और लेफ़्ट सरकमफ्लेक्स, उसमें भी बंदिश और तंगी है और ये छोटी शरियानें हैं। तो ऐसे मरीज़ों में जब सांस की शिकायत, हार्ट फेलियर की अलामात होती हैं तो डॉक्टर के लिए जब ये एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर के लिए एक फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि आया ऐसे मरीज़ जिनकी शरियानों के टारगेट्स ऑफ रिवेस्कुलराइजेशन इतने अच्छे नहीं हैं, शरियानें बहुत ज़्यादा तंग हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, तो ऐसे मरीज़ों में किस किस्म का जो है इलाज जो है वो किया जाए। इनमें से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर कहते हैं और उस पर आगे हम बात कर रहे हैं कि उनमें ये होता है कि शरियानों की तंगी और बंदिश की वजह से मरीज़ों में हार्ट अटैक जब होता है तो हार्ट अटैक के साथ वो पेचीदा होकर उनके दिल में सोराख हो जाते हैं और वो उस सोराख को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं और ये जो रप्चर होते हैं ये हार्ट अटैक की एक पेचीदगी है। और उसमें अक्सर मरीज़ जो हैं वो हार्ट फेलियर के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होके और कार्डियोजेनिक शॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर और गुर्दे जो हैं वो काम करना भी छोड़ देते हैं। तो उनमें मरीज़ों में चाहे किसी भी किस्म का इलाज किया जाए, इंक्लूडिंग बाईपास ऑपरेशन या सोराख को बंद किया जाए, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस और अमवात की शरह ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि कुछ शरियानें जो हैं वो दिल के जो वेल्व्स होते हैं, ख़ास करके जो पेपिलरी मसल्स और कार्डियक टेंडिनें होती हैं, तो वो उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो उसमें मुतासर होती है और उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए या इस्कीमिया हो जाए तो वो मरीज़ों में अचानक जो है वो सडनली वेल्व जो है वो लीक करता है, जिसको हम सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं और उसकी वजह से मरीज़ों में टोरेंशियल पल्मोनरी एडिमा होती है। तो ऐसे मरीज़ों में भी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है कि बाईपास के साथ साथ मरीज़ों को दिल का वाल्व जो है वो तब्दील करना पड़ता है।
तो ऐसे मरीज़ों में ऑपरेशन जो है वो उसकी रिस्क जो है वो ज़्यादा होती है। तो शरेयानों की तंगी या बंदिश की बीमारी की वजह से जो हार्ट फेलियर है वो कोई इतना कोई आसान बीमारी नहीं है कि, और हर मरीज़ जो है उसमें मुख्तलिफ होता है। अब इसमें हमने इसको शरेयानों की बीमारी यानी इस्केमिक हार्ट फेलियर को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासिफाई किया है, और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोगों ने इसको सिंपली के इस्केमिक हार्ट फेलियर विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और कुछ में ये है कि इस्केमिक हार्ट फेलियर विदाउट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। लेकिन मैंने अपने 34 साल एक्सपीरियंस के बेस पर इस बीमारी को, इस इस्केमिक हार्ट फेलियर को 4 किस्मों में, 4 टाइप्स में उसको जो है वो क्लासिफाई किया है। टाइप 1 जो है वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट अटैक के साथ साथ हार्ट फेलियर की अलामात होती हैं, यानी मरीज़ दाखिल तो होते हैं, हार्ट अटैक के साथ दाखिल होते हैं। वो मरीज़ या तो अस्पताल में दाखिल होते ही उनको हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं और फेफड़ों में पानी आ जाता है, तो ईसीजी और एक्सरे करने के बाद जो है वो तशख़ीस करने में आसानी हो जाती है। या उनमें से कुछ मरीज़ों में अगर ताख़ीर हो जाए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में ताख़ीर हो जाए, तो ये मरीज़ अस्पताल में दाखिले के दौरान ही फिर हार्ट फेलियर की अलामात के साथ, पेन तो उनका ख़त्म हो जाता है, जो हार्ट अटैक का दर्द था वो दर्द तो ख़त्म हो जाता है, या दर्द के बाद उनको अंजाइना के अलामात होते हैं और उसके साथ साथ फिर हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं। तो उसको हम टाइप 1 इस्केमिक हार्ट फेलियर कहते हैं। टाइप 2 जो इस्केमिक हार्ट फेलियर होते हैं वो पुराने मरीज़ होते हैं, यानी उनको पुराना हार्ट अटैक होता है, और ऐसे मरीज़ों में जो हार्ट अटैक के, यानी उनके हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के उनको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है कि उनकी ईसीजी और एंजियोग्राफी में पहले से ही उनको पता होता है कि उनकी शरेयानें जो है वो तंग या बंद हो गई हैं। उनमें से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी पहले से एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका पहले से बाईपास भी हुआ होता है, लेकिन अब उनको अंजाइना के और दोबारा हार्ट अटैक के अलामात नहीं होते हैं, और ना ही ईसीजी में चेंजेस होती हैं, लेकिन अब उनको हार्ट फेलियर की सांस की अलामात होती हैं। जैसे मैंने पहले पार्ट में हार्ट फेलियर की अलामात के ऊपर डिस्कस किया कि उनको बार बार सांस की शिकायत होती है, और बार बार सांस की शिकायत की वजह से उनको बार बार अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। तो ऐसे मरीज़ों को हम इस्केमिक हार्ट फेलियर टाइप 2 कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो इस्केमिक हार्ट फेलियर होता है उसमें ना तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ओल्ड या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, उनके ईसीजी में चेंजेस नहीं होती हैं, और ना ही उनके बायोकेमिकल मार्कर्स रेज होते हैं, लेकिन उनको टिपिकल सिम्टम्स ऑफ अंजाइना होते हैं, और अंजाइना के साथ साथ उनको हार्ट फेलियर की अलामात होती हैं। और जब उनकी एंजियोग्राफी की जाती है तो पता चलता है कि उनमें मल्टीवेसल डिजीज़ होती है। अब उनमें से बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन से मुस्तफ़ीद होते हैं, या उनकी शरेयानें इतनी ज़्यादा तंग और बंद होती हैं कि जिसकी वजह से वो बाईपास ऑपरेशन और एंजियोप्लास्टी से मुस्तफ़ीद नहीं होते, या ऑपरेशन के दौरान मरने का, मौत की रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर उनको दवाओं के ज़रिए जो है वो इलाज पर रखा जाता है। चौथा जो किस्म है ये इस्केमिक हार्ट फेलियर का एक मुनफरिद किस्म है, जिसको हम मिथ या रियलिटी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और मरीज़ों को ये मुगालता होता है कि उनको ना तो हार्ट अटैक हुआ है, ना अंजाइना के सिम्टम्स हैं, उनको तो सिर्फ सांस की शिकायत है, तो फिर उनमें शरेयानों की बंदिश या शरेयानों की बीमारियां जो हैं वो कैसे होती हैं। तो ये एक हकीकत है, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं।
लेकिन चुनाचे ये एल्डरली पेशेंट्स होते हैं और उनमें मल्टीपल दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे जिनके ख़राब होते हैं या उनको पुरानी दिल के वाल्व्स की बीमारियां होती हैं, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस होता है या एट्रियल फिब्रिलेशन होती है या कैंसर के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो एंजियोग्राफी करते जो है वो घबराते हैं और वो नहीं करते हैं या देर हो जाती है उनमें। तो ये इसको हम टाइप 4 जो है वो इस्केमिक हार्ट फेलियर कहते हैं। और चुनाचे ये निगलेक्ट हो जाता है तो मैंने इसको एक ऑर्फन इस्केमिक हार्ट फेलियर का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये इसको डॉक्टर्स जो है वो यतीम की तरह जो है वो उसको ट्रीट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये मरीज़ जो है वो हार्ट की मुख्तलिफ इलाज और उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते हैं। तो ये जो चौथे किस्म का जो हार्ट फेलियर का पेशेंट्स होते हैं, इनमें एंजियोग्राफी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चुनाचे इनका हार्ट का मसल कमज़ोर होता है या दिल बढ़ा हुआ होता है, तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें ताख़ीर हो जाती है। लेकिन उसकी एंजियोग्राफी करके देखना ज़रूरी होता है शरियानों को, इसलिए कि उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, सारे मरीज़ ऐसे नहीं होते कि उनको बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें शरियानों यानी टारगेट्स ऑफ रिवेस्कुलराइजेशन जो हैं वो अच्छे होते हैं और उनमें वायबल मायोकार्डियम होता है, हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम होता है, थैलम स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है। तो वो फिर बाईपास ऑपरेशन, और आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है और ऐसे पे ऊपर रख के जो है वो हम बाईपास ऑपरेशन एंड एंजियोप्लास्टी करना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो इन समरी हार्ट फेलियर की जो ये चौथे नंबर की बीमारी है, ये एक रियलिटी है और ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें ना तो पुराना हार्ट अटैक होता है, ना ही अंजाइना के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन चुनाचे उनको सिर्फ हार्ट फेलियर की प्राइमरीली अलामात ही ऐसी होते हैं और दिल का गोश्त कमज़ोर होता है। तो ऐसे मरीज़ों में एंजियोग्राफी और बाईपास करने का जो रुझान है वो कम होता है। तो लिहाजा फिजिशियंस को इस रियलिटी को समझना चाहिए और जो इनमें और ताख़ीर से जो है वो बाज आना चाहिए। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए ख़ास क्लिनिक करता हूँ। तो अगर किसी मरीज़ को इस किस्म के अलामात हों और वो अपनी बीमारी की वजह से बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की वजह से अनएम्प्लॉय हो चुका है या उनमें अस्पतालों के ख़र्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो किसी दिन भी आके मुझे दिखा सकते हैं।